हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त बढ़िया होंगे। तो आज का अपना जो वीडियो है रहेगा भाई, अपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, जो भी अब एग्ज़ाम आ रहे हैं 24 और 26 अप्रैल को जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उनके लिए, ठीक है, फोकस रहेगा। और मेनली हमारा फोकस यह है वो किस पे रहेगा, जीके और जीएस पे। ठीक है, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस पे हमारा मेनली फोकस रहेगा, इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वीमेन मिलिट्री पुलिस का जो एग्ज़ाम है, नर्सिंग असिस्टेंट, टेक्निकल और जीडी वाले भाइयों के लिए जीके जीएस टॉप मोस्ट लेवल के क्वेश्चंस। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। ठीक है, तो करते हैं हम अपने वीडियो को शुरू। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारे सामने ये आता है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए मेरे भाइयों न्यूनतम आयु जो है वो कितनी चाहिए। ठीक है, कम से कम राज्यसभा का अगर आपको सदस्य बनना है तो उसके लिए आपको कितनी आयु जो है वो चाहिए होती है। ठीक है, राज्यसभा का जो टाइम पीरियड होता है, राज्यसभा के मेंबर्स का टाइम पीरियड होता है, ठीक है, वो होता है 6 साल तक का। ठीक है, 6 साल तक का उनका टाइम पीरियड होता है, इतना पूछ सकते हैं। और अगर एज की बात की जाए तो 30 साल जो है ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा सही रहेगा। ठीक है, 30 साल तक जो है उसकी एज जो है उसमें चाहिए होती है। ठीक है, चलिए। और अगर इसके सिवा राज्यसभा का आ गया, अगर इसकी जगह होता लोकसभा, तो लोकसभा के लिए चाहिए होते हैं 25 साल। ठीक है, लोकसभा के लिए मिनिमम एज जो है 25 साल और राज्यसभा के लिए मिनिमम एज जो है वो 30 साल की लगती है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, हिंदी में भी हैं क्वेश्चंस और इंग्लिश में भी हैं। ठीक है, सभी कंफर्टेबल रहेंगे हिंदी और इंग्लिश वाले भी मेरे भाई। दूसरा क्वेश्चन है, आंख के उस दोष का नाम बताइए जिसमें एक व्यक्ति क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों रेखाओं को एक साथ ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता। ठीक है, स्टिमुलेसली और हॉरिजेंटली। ठीक है, जो है वो व्यक्ति जो है ऐसे और ऐसे। ठीक है, ये होगी हॉरिजेंटल, ये होगी स्टिमुलेसली। ठीक है, तो इन पे जो है व्यक्ति ध्यान नहीं कर सकता केंद्रित, और वो कौन सी है, वो है द्रव्यवश में। ठीक है, एस्टिग्मेस्टिक गैमेस्टिज्म। ठीक है, एस्टिग्मेस्टिज्म जो है इस रोग का नाम है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें हमारा बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दिल्ली चलो का जो नारा नारा है वो किसने दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, जल्दी से जल्दी से। दिल्ली चलो का गांधी जी के द्वारा, नेताजी के द्वारा, भगत सिंह जी के द्वारा, या फिर पंडित नेहरू के द्वारा। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर तीसरा, जल्दी से आंसर आना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जो है दिल्ली चलो का नारा जो है दिया गया था किस समय, जब इंडियन नेशनल आर्मी की मूवमेंट जो है वो चल रही थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें जो है भाई हमारा सही रहने वाला है। ठीक है, आप सभी दोस्तों ने बताना है कि पूरे 30 क्वेश्चन का क्लास रहेगा, 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं। ठीक है, और आपके एग्जाम में जो है संभावना कितने क्वेश्चन की रह रही है, ठीक है, आने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बाय सर्टेन बैक्टीरिया। कुछ जीवाणुओं द्वारा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन से ऊर्जा मुक्त होने की प्रक्रिया का नाम बताइए। ठीक है, जिसमें कि बैक्टीरिया ना हो। ठीक है, उस एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं होगा डेफिनेटली बैक्टीरिया नहीं है। ठीक है, उस प्रोसेस का नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, तो एनारोबिक। ठीक है, अगर बैक्टीरिया नहीं है तो एनएरोबिक होगी, अगर बैक्टीरिया है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो एरोबिक होगी। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। वेयर 2024 मॉडर्न ओलंपिक्स विल बी हेल्ड। ठीक है, 2024 आधुनिक ओलंपिक जो है वो कहाँ किए जाएगा। ये क्वेश्चंस आने के चांसेस है, क्यों, क्योंकि करंट अफेयर से आपको मालूम है मेरे भाई क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस जो है वो आने के चांस बनते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो जो किए जाएंगे वो किए जाएंगे पेरिस में, फ्रांस में। ठीक है, पेरिस कहाँ पे है, फ्रांस में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जहां पे जो है बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपने साथ, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि रेड ब्लड कॉर्पस जो होते हैं हमारी बॉडी में कहां पर बनते हैं। ठीक है, हमारे शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण जो है वो कहां पर होता है। क्या हृदय में होता है, बोन मैरो में होता है, किडनी में होता है, या इनमें से किसी में भी नहीं। ठीक है, जल्दी से, तो ये कहां पर होते हैं, ये होते हैं बोन मैरो में, रेड बोन मैरो में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें हमारा बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो आपको अच्छी लग रही है, क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल हो और इन्हीं में से क्वेश्चंस आपको देखने को भी मिल जाएं एग्जाम में, तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। श्रीनगर सिटी के रिलेटेड है कि श्रीनगर सिटी जो है वो किस रिवर के किनारे पर जो है वो है सिचुएटेड है। ठीक है, श्रीनगर जो शहर है ये जम्मू कश्मीर की राजधानी में भी आता है। ठीक है, और जो किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो श्रीनगर जो है मेरे भाई झेलम के किनारे पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जो भाई गए हैं बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है,
J&K की दो कैपिटल है मेरे भाई, एक तो आ गई श्रीनगर, एक आ गई जम्मू, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है, जो जम्मू कश्मीर के बच्चे होंगे उनको आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है, और जो पड़ोसी स्टेट्स हैं उनको भी आ सकता है, ठीक है। श्रीनगर जो है ये समर के दिनों में कैपिटल होती है, और जम्मू जो है ये विंटर के दिनों में कैपिटल होती है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इराक की करेंसी पूछा गया मेरे भाई। व्हाट इज द करेंसी ऑफ इराक? इराक की मुद्रा क्या है, ठीक है। इराक की मुद्रा रियाल है, दिनार, कायात, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, तो सभी दोस्त नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाएं अपना अपना, जो जो आंसर आपको लग रहा है, और आपके अगर कोई सजेशंस हो वीडियोस के रिलेटेड, एग्जाम के रिलेटेड, तो वो भी जरूर शेयर कीजिए। मैं ट्राई करूंगा वहां पे पूरा कि आपको आंसर जो है टाइम टू टाइम मिल जाए, ठीक है। तो दिनार जो है बिल्कुल सही रहेगा, सिर्फ दिनार नहीं, इराकी दिनार, ठीक है। इराकी दिनार जो है वहां की करेंसी है। चलिए एक क्वेश्चन मेरी तरफ से आपके लिए होमवर्क में, ठीक है, कि बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश जो कि हमारा पड़ोसी है, ठीक है, उसकी करेंसी बताइए कि बांग्लादेश की करेंसी जो है मेरे भाइयों वो क्या है, ठीक है। जल्दी से सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा जिन जिन को मालूम होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा इज लोकेटेड एट? विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा जो है वो कहां पर स्थित है? क्या सूरत में स्थित है, अहमदाबाद में, मेलबर्न में, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी दोस्त जो है वो आंसर देने की ट्राई कीजिए, अपना बेस्ट दीजिए, ठीक है। तो अहमदाबाद जो है मेरे भाइयों बिल्कुल सही रहेगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जो भाई गए हैं बिल्कुल सही आंसर है उनका, ठीक है। इससे पहले इसको नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता था, और स्टार्टिंग में इसका नाम सरदार पटेल भी था, ठीक है। सरदार पटेल के नाम से भी इसे जाना जाता था। इसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी कहा जाता है। और इसकी कैपेसिटी की बात कर ली जाए तो 1,32,000 तक लोग जो है इसमें एक टाइम पे बैठ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर 20 में हमारा सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10th क्वेश्चन क्या कहता है? मेट्रो सर्विस की बात की गई है। सबसे पहले अंडरग्राउंड मेट्रो जो है वो कौन से शहर में शुरू हुई थी? अंडरग्राउंड की बात की जा रही है, ठीक है मेरे भाई। जैसे अंडरग्राउंड टनल्स होते हैं ना, वैसे बात की जा रही है। इन विच सिटी ऑफ इंडिया वाज द फर्स्ट अंडरग्राउंड मेट्रो रेल सर्विस इंट्रोड्यूस? भारत के किस शहर में पहली भूमिगत मेट्रो रेल सेवा शुरू की गई थी? कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, या फिर अहमदाबाद? तो अगर बात आती है मेट्रो पे तो भाई कोलकाता को मत भूलिए, ठीक है। आपके माइंड में आ सकता है कि दिल्ली अच्छी डेवलप्ड है, मुंबई है। मुंबई दिल्ली में बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, कौन बच्चे जिनको नहीं पता होगा, ठीक है। बट एक्चुअल आंसर क्या है? कोलकाता। ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे भाई, बिल्कुल सही, ठीक है। और 1984 में जो है ये वहां पर हो गया था, ठीक है। 1984 में अंडरग्राउंड मेट्रो रेल सर्विस वहां पे इंट्रोड्यूस कर दी गई हुई थी। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है भाई अल्ट्रावायलेट रेज के रिलेटेड, ठीक है। सूर्य से हानिकारक यूवी विकिरण को अवशोषित करता है और इसे पृथ्वी तक पहुंचने से रोकता है। अल्ट्रावायलेट रेज जो होते हैं मेरे भाई, उसको जो है धरती तक पहुंचने से कौन सी जो है ऑप्शंस में से रोकता है, ठीक है। एटमॉस्फेयर रोकता है, इंसुलेशन, ओजोन लेयर, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आपको मालूम है कि यूवी रेज अगर जो है, अल्ट्रावायलेट रेज जो है अगर डायरेक्टली हिट करने लग जाएं अर्थ पे तो उससे बहुत से नुकसान है, स्पेशली स्किन डिजीज जो है वो बहुत लेवल पर उससे होंगे, ठीक है। तो ओजोन लेयर जो है मेरे भाई, ओजोन लेयर ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जो भाई गए हैं बिल्कुल सही आंसर, ओजोन लेयर रोकती है, ठीक है। अगर बात की जाए ओजोन के फार्मूले की तो O3 करके से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्लाज्मा इन ह्यूमन बॉडी? मानव रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है? ह्यूमन ब्लड में, सॉरी मैंने बॉडी बोला, आई थिंक ह्यूमन ब्लड की बात की गई है। ह्यूमन ब्लड में प्लाज्मा जो है वो कितने परसेंट तक होता है? 40, 55, 35 या फिर 50, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने है, जल्दी से सभी दोस्तों ने कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाना मेरे भाइयों ने, ठीक है। तो कितने परसेंट तक जो है प्लाज्मा होता है ह्यूमन ब्लड में? तो वो होता है मेरे भाई 55%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है, ठीक है। और अगर बात कर ली है रेड ब्लड सेल की तो 45% जो है RBC होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जहां पे मेरे भाई आपका बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म ड्यूरिंग फर्मेंटेशन? फर्मेंटेशन के दौरान इनमें से क्या नहीं होता है, ठीक है। फर्मेंटेशन जब भी होते हैं, फर्मेंटेशन करवाते हैं एक दो केमिकल को जोड़ के, ठीक है। तो उसमें करवाते वक्त क्या नहीं होता है? क्या एथिल एल्कोहल,
मिथिल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, ठीक है, या फिर HCl, या फिर एसिटिक एसिड जो है इनमें से नहीं फॉर्म्ड होता, ठीक है। तो एसिटिक एसिड जो है इसमें से नहीं फॉर्म्ड होता, ठीक है। एसिटिक एसिड जो फर्मेंटेशन करवाते हैं केमिकल्स की, उसमें से एसिटिक एसिड, सिरका अम्ल जो है वो नहीं बनता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे भाई, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है भाई कि चिल्ड्रन डे जो है हम कब सेलिब्रेट करते हैं। व्हेन डू वी सेलिब्रेट चिल्ड्रन डेज, ठीक है। चिल्ड्रन डेज जो है हम कब सेलिब्रेट करते हैं। चलिए इसी के ऊपर से एक और क्वेश्चन याद आ रहा है आपके होमवर्क के लिए कि पंडित नेहरू जो थे हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, पंडित नेहरू हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, उनकी डेट ऑफ बर्थ बताइए भाई, ठीक है, उनका जन्म कब हुआ था जल्दी से। और बात की जाए चिल्ड्रन डे सेलिब्रेशन की, जितने नंबर का क्वेश्चन है उतना ही इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर बी, 14 नवंबर को जो है चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट किया जाता है। दो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा मेरे भाई, वो आंसर आने चाहिए, ठीक है, आंसर देने आप सभी को। एक क्वेश्चन तो पूछ लिया मैंने कि यार पंडित नेहरू जी हैं जो, इनकी जो है डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है। एक ये पूछा है, इसके सिवा एक क्वेश्चन आपसे पूछा था मैंने, कौन सा क्वेश्चन था, कुछ था पीछे मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, ठीक है। एक और क्वेश्चन था, तो उनके आंसर्स जो हैं आप सभी को कमेंट बॉक्स में देते जाना मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कांडला पोर्ट के रिलेटेड। पोर्ट्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ रहे हैं अभी, ठीक है, आपको देखने को मिल रहे हैं पोर्ट्स के ऊपर। तो कांडला पोर्ट की बात की गई है यहाँ पे कि कौन से स्टेट में, कौन से राज्य में जो है वो कांडला पोर्ट सिचुएटेड है, ठीक है। कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर आने दीजिए सभी दोस्त, कमेंट बॉक्स खुले हैं आप सभी के लिए। तो मेरे भाइयों गुजरात पकड़ लीजिए, ऑप्शन नंबर बी, गुजरात के साथ जा रहे सभी भाई, आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। कांडला पोर्ट जो है वो गुजरात में है। देखिए जो जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं, जो तो आते हैं बहुत बढ़िया, अगर जो कुछ क्वेश्चंस नहीं आते हैं आपको एक रफ नोटबुक लेके बैठा करिए जब भी आप क्लास करते हैं, जो कुछ नहीं आते हैं वो उसके ऊपर लिखते जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लैनेट इज ऑलमोस्ट ऑफ द सेम साइज एंड मास ऑफ द अर्थ। कौन सा एक ऐसा ग्रह है, ठीक है, सोलर सिस्टम में जो कि ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं लगभग लगभग धरती के जितना ही उसका आकार है और धरती के जितना ही उसका वजन भी है, ठीक है। युपिटर, सैटर्न, मार्स या फिर वीनस। अर्थ ट्विन भी कहा जाता है भाई, उसे कहा जाता है कि नहीं, अर्थ ट्विन भी कहा जाता है। और वो कौन सा है, वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, वीनस जो है शुक्र ग्रह जिसे हम कहते हैं, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, लोहे को जंग लगना जो है वो कौन सी प्रक्रिया है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। लोहे को जंग लग जाना कौन सी प्रक्रिया में आता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो लोहे को जब जंग लग जाती है ये होती है ऑक्सीडेशन, ठीक है। और कई अभी ये रिसेंटली क्वेश्चंस भी आए थे कि ये किस टाइप का चेंज है, ठीक है। लोहे को जंग लगना ये एक केमिकल चेंज है, लोहे को जंग लगना केमिकल चेंज है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि उसकी फिजिकल क्वांटिटी जो है उतनी कम नहीं होती है, इस वजह से ये केमिकल चेंज की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह पदार्थ जिसे तार में खींचा जा सकता है कहलाता है, ठीक है। और सब्सटेंस विच कैन बी ड्रॉन इनटू अ वायर इज कॉल्ड। देखिए कोई भी एक प्रोडक्ट है उसको जब हम उसकी डक्टिलिटी निकालते हैं, ठीक है, उसको मार मार के थोड़े से, ठीक है, तो उसको पतला कर दिया जाता है, तार के फॉर्म में बना दिया जाता है, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है, प्रोसेस होता है डक्टाइल, ठीक है। डक्टिलिटी, नॉर्मली हम डक्टिलिटी कहते हैं, डक्टाइल, ठीक है, मिलते जुलते वर्ड हैं, ठीक है। जैसे मेटल्स में आप कॉपर कह लीजिए, ठीक है, कॉपर वायर्स होती हैं, ये इसका फाइन एग्जांपल है। चलिए तो ऑप्शन नंबर ए इसमें भैया हमारा बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला, ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला, ठीक है। व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सही सूत्र जो है वो कौन सा है, इसमें से H2O2, H2O/2H2O 2H2O, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 H2O2 बिल्कुल सही जा रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जो भाई जा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला है H2O2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जाकिर हुसैन, ठीक है, जाकिर हुसैन के ऊपर क्वेश्चन है। देखिए मेरे भाइयों एक आपसे मैं बताना चाहता हूं, अगर आपको किसी टॉपिक्स पे क्वेश्चन चाहिए, आपको लग रहा है वो टॉपिक आपका वीक है थोड़ा, उसके ऊपर आपको और क्वेश्चंस चाहिए, तो आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया के लिंक रहेंगे, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, और भी लिंक रहेंगे, इंस्टा वगैरह हो गया, तो वहाँ पर भी आप बता सकते हैं, जहाँ पर आपको सही लगे आप बता सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा जल्दी से जल्दी जितना हो सके आपको उन टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियोज़ जो हैं वो प्रोवाइड करवाई जाए, ठीक है। तो बात की गई है जाकिर हुसैन की। उस्ताद जाकिर हुसैन जो है इनमें से किस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से संबंधित है, तबला, सितार या फिर बीना, ठीक है। तो जाकिर हुसैन जी जो हैं इनमें से तबला के मास्टर थे। ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे दोस्त बिल्कुल सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 21। इनमें से वह कौन सा राज्य है जिसकी तट रेखा नहीं है, नो कोस्ट लाइन। ठीक है, कोस्ट लाइन क्या होती है मेरे भाई? ठीक है, कोस्ट लाइन क्या होती है? समुद्री जो किनारा होता है। ठीक है, कोस्टल एरिया बोलते हैं ना, आपने सुना होगा कोस्टल एरिया में है ये जगह या इस एरिया में है। ठीक है, कोस्टल एरिया होते हैं जिनके किनारे में समुद्र लगता है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा है स्टेट जिसकी कोस्ट लाइन नहीं है? उड़ीसा है क्या, गुजरात, मिजोरम, गोवा। देखिए मैं आपको ट्राई करता हूं बताने का। ठीक है, बात की गई है उड़ीसा की, उड़ीसा आता है भाई इधर। ठीक है, ये कोस्ट लाइन एरिया है। बात की जाए गुजरात की, ये आता है गुजरात भाई, ये कोस्ट लाइन एरिया है। बात की जाए मिज़ोरम की, तो मिज़ोरम आता है इधर। ठीक है, बट मिज़ोरम के साथ इधर जो है, इधर वर्मा है आई थिंक। ठीक है, इधर बर्मा जुड़ा हुआ है, तो ये कोस्ट लाइन एरिया जो है ये नहीं है। बात की जाए गोवा की, तो गोवा जो है वो इधर आता है। ठीक है, गोवा भी कोस्ट लाइन है, उड़ीसा भी है और गुजरात भी है, तो बचता है हमारे पास मिज़ोरम। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एयर? वायु में ऑक्सीजन जो है वो कितने प्रतिशत तक होता है? ठीक है, बात की गई है वायु में ऑक्सीजन जो है वो मेरे भाई कितने प्रतिशत तक होता है? तो 21% जो है हमारा, 21% जो है ऑक्सीजन होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर बताया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। इनमें से रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा नहीं है? ठीक है, विच इज नॉट अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट इनमें से नहीं है? यूरेनियम, रेडियम, जिक्रोनियम, जिक्रोनियम या फिर लेड। जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 23। तो लेड जो है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही रहेगा। क्यों? क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं मोस्टली हैवियर होते हैं। ठीक है, मोस्टली जो है वो क्या होते हैं? हैवियर होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं भाई। लाइटेस्ट एटम के बारे में पूछा है। सबसे हल्का एटम, सबसे हल्का परमाणु जो है वो कौन सा होता है? ठीक है, हीलियम, बोरॉन, हाइड्रोजन या फिर इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन मेरे भाई वो करवा चुका हूं बहुत बार। यहाँ पे एटम की बात की गई है, एटम की बात की गई है। अगर गैस की बात की जाए तो हीलियम जो है सबसे लाइटेस्ट गैस है। ठीक है, हीलियम के ऊपर एक और क्वेश्चन आता है कि एयरप्लेन्स जो होते हैं, ठीक है, वायुयान जो होते हैं, उनके टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो उधर भी हीलियम ही भरी जाती है। फर्स्ट प्रेफरेंस हीलियम को होती है। अगर हीलियम ना प्रेजेंट हो बाय द वे तो नाइट्रोजन के साथ वो शिफ्ट होते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर इसमें एटम है, तो एटम के साथ रहेगा हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर, स्टीक आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25। ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पर किससे जो है यूज किया जाता है? कौन सा लेंस निम्नलिखित में से किसका उपयोग आवर्धक कांच के रूप में किया जाता है? ठीक है, कनकेव लेंस, ठीक है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, ठीक है, सिलेंड्रिकल लेंस या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर जो है मेरे भाई देते जाएं। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है मेरे भाई वो आपके लिए। ठीक है, तो कौन सा जो है एक मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पर काम करता है? क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर रहे हैं, तो कन्वेक्स लेंस, ऑप्शन नंबर बी जो है मेरे भाई वो उत्तल लेंस जिसे हम कहते हैं, बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 26। द यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज। प्रतिरोध की इकाई क्या है? ठीक है, रेसिस्टेंस, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है। ठीक है, यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है पीछे के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर रहे हैं, तो ओम जो है वो रेसिस्टेंस का यूनिट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज मैग्नेटिक? इनमें से चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? मैग्नेटिक। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल इजी। ठीक है, आप आइडिया से भी दिखा सकते हैं, तुक्का भी आपका बहुत सही बैठेगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, कौन सा ऐसा सब्सटेंस है भाई जो चुंबकीय है? ठीक है, जो मैग्नेट के साथ चिपकता है? आयरन, सीधा। दूसरा कोई ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है आयरन तो चिपकता ही चिपकता है। फिर आपको क्या करना कि मरकरी चिपकता है नहीं चिपकता, गोल्ड करता है कि नहीं, या सिल्वर चिपकेगा नहीं चिपकेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है मेरे भाई यहाँ पे बिल्कुल सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा के जो है मेरे भाई चेयरपर्सन जो है वो कौन होते हैं? ठीक है, राज्यसभा के चेयरपर्सन। देखिए राज्यसभा जो है उसके चेयरपर्सन होते हैं। बात की जाए लोकसभा की, तो लोकसभा के होते हैं स्पीकर। ठीक है, राज्यसभा के कौन होते हैं? चेयरपर्सन। तो चेयरपर्सन कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट होते हैं राज्यसभा के चेयरपर्सन। और स्पीकर जो है, स्पीकर कौन है?
लोकसभा का, तो ओम बिरला जो है ये स्पीकर हैं, ठीक है, लोकसभा के। और अगर आपके लिए अब एक और होमवर्क का क्वेश्चन आ गया है कि वाइस प्रेसिडेंट का नाम बताइए भाई जल्दी से कमेंट बॉक्स में, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट जो है इंडिया के करंटली चेयरपर्सन जो है राज्यसभा के कौन है, ठीक है। जो जो आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं वो आंसर आने चाहिए मेरे भाइयों, ठीक है। अगर आपको नहीं भी मालूम गूगल कीजिए, कहीं से भी सर्च कीजिए, वो आंसर ट्राई कीजिए देने का, ठीक है। उससे आपकी भी नॉलेज जो है वो बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। फर्स्ट इंडियन टू विजिट स्पेस, पहला भारतीय जो अंतरिक्ष में गया था, प्रथम भारतीय जिसने अंतरिक्ष की यात्रा की थी, ठीक है। कौन सा नाम रहेगा? राकेश कुमार, ऑप्शन राकेश कुमार शर्मा, सॉरी राकेश शर्मा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ठीक है। पहला भारतीय राकेश शर्मा था जो कि अंतरिक्ष में फर्स्ट टाइम में गया था साइड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 30। द बेस्ट सॉइल फॉर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, कॉटन जो है रुई उगाड़ने के लिए सबसे अच्छी जो है सॉइल जो है, ठीक है, मिट्टी जो है वो कौन सी मानी जाती है, ठीक है। तो रुई जो है ज़्यादातर किस साइड उगती है मेरे भाई? ये उगती है महाराष्ट्र वाली साइड, ठीक है, महाराष्ट्र वाली साइड उगती है रुई, ठीक है। और महाराष्ट्र की मिट्टी जो है वो कैसी है? काली मिट्टी है भाई, ठीक है, काली मिट्टी, काली मिट्टी है। तो ब्लैक सॉइल जो है आंसर रहेगा आपका बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। ब्लैक सॉइल इज गुड फॉर कॉटन कल्टीवेशन, ठीक है मेरे भाइयों। चलिए तो ये हो गए आज के वीडियो के क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन। सभी दोस्त ईमानदारी से बताइए कि आपके कितने कितने क्वेश्चंस जो है वो सही गए हैं, ठीक है। उसके सिवा मेरी एक दो बात सुन लीजिए, अगर आपको कोई टॉपिक वाइज क्वेश्चंस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है, कि सर हमें इस टॉपिक्स पे क्वेश्चन चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, जो भी आपकी ऑन डिमांड हो, ठीक है। लिंक्स जो हैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हो गया, इंस्टा और भी सोशल हैंडल के लिंक्स जो हो गए वो डिस्क्रिप्शन में आपको दिए रहेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो मेरे भाइयों तो एक लाइक बनता है एक वीडियो के लिए, ठीक है, एक लाइक कर दीजिए। और जो कुछ नए भाई यहाँ अपने साथ नए जुड़ रहे हैं वो एक बार चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और हो सके तो दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।